सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज़्यादा ठंड! मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। अगर मेरा घोंसला गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ी जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद टूनी चिड़िया अपनी मौसी मोनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे ओ मुन्नी मौसी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाडो, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुम क्या कर यहाँ कैसे आई? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मैं सोच रही थी कि हमें अपने घोंसला गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ी इकट्ठी करनी होगी। हाँ हाँ, बात तो सही है। आज घोंसला मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फ़बारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से हाथ पैर काँप रहे हैं। तो बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ लेने के लिए? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम करने के बाद फिर चलेंगे। हाँ हाँ, कल सुबह चलेंगे। अगले दिन सुबह मोनी और टोनी लकड़ी जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में कालू कौवा धूप सेकते हुए दिखाई देता है। देख टोनी, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं टोनी, ये आलसी कौवा ऐसे मज़े से सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। मुन्नी मौसी रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? अरे काहे का बेचारा? देखो तो, एक नंबर का आलसी और कामचोर हो गया ये कालू कौवा। अरे ओ कालू कौवे, तुझे शर्म वरम है या नहीं? ऐसे दिन भर खाली बैठा रहता है, कुछ काम धंधा है या नहीं? ऐसे खाली बैठे हुए तेरे हाथ पैर नहीं दर्द करते? कालू कौवा मोनी मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। अरे ओ कालू, चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या आलस की वजह से तुझे सुनाई भी नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? क्या मुन्नी मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आप मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो रही है? अगर आप चाहे तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह चला जाता हूँ। अरे ओ कालसी कौवे, मुझे पता है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मुन्नी मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा तो एक बात बताएं, मैं तो चल मेरे साथ में आओ। लाडो घोंसला गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल में जा रही है, तो भी चल हमारे साथ। कालू एक भोला कौवा था और मुन्नी मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख लो, तू अभी भी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़ कहीं भाग ना जाए तू। अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। बैठे रहना रात भर ठंड में ठिठुरते हुए। अरे मुन्नी मौसी, कैसी बात कर रही हो आप? ये मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। लाडो, मुन्नी मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही लाडो को जमीन पर कुछ लकड़ियां दिखाई देती है। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर लाडो उर्फ टोनी के घर पर ले जाते हैं। अरे ओ टोनी, तुम्हारा घोंसला तो बहुत छोटा है, चलो मेरे घर चलो, मेरे घर में बहुत बड़ा घोंसला है। अगर हमने यहाँ लकड़ी इकट्ठी करी तो हम रहेंगे कहाँ, आग कहाँ जलाएंगे? आप सही कह रही हो मुन्नी मौसी, हम आपके घर चलते हैं। कालू टोनी की बात में हाँ मिलाने लगता है और वे सब मुन्नी मौसी के घर चले जाते हैं।
और वह उस रात मुन्नी मौसी के घर में ही रहते हैं। तीनों वहाँ मज़े से सोते हैं, उनको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगले दिन सुबह सुबह चलो हम सब लकड़ियाँ इकट्ठे करने चलते हैं। चलो मुन्नी मौसी, हमारा सारा काम हो गया, चलो लकड़ी इकट्ठी करने चलते हैं। ओह ओह ओह, मेरे पैर में मोच आ गई, मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ, मैं यहाँ पे आराम करूँगी, मैं चल नहीं सकती। फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों के दोनों लकड़ी इकट्ठा करने चले जाते हैं। जब वो दोनों शाम को घर आते हैं तो मुन्नी मौसी की हालत पूछते हैं। अरे ओ मुन्नी मौसी, क्या तुम सही हो? अब तुम्हारे पैर की मोच सही है? हाँ, पैर की मोच तो सही है, बस अब हमारा अनाज ख़त्म हो गया है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज काफ़ी दिनों तक चल जाता, अब हम 3 हैं तो अनाज कम पड़ रहा है। कोई नहीं मुन्नी मौसी, हम सुबह को अनाज इकट्ठा करने चलेंगे। अगले दिन दोनों कालू कौवा और टूनी चिड़िया अनाज इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। शाम के टाइम वो तो अच्छा है, मैंने इन दोनों को झूठा कह दिया कि मेरे पैर में मोच आई है, और मैं अब गेट बंद कर लेती हूँ, उनके आने का समय हो गया, वरना तो मेरे घुसने में पड़े रहते। थोड़ी देर में कालू कौवा और टूनी चिड़िया मौसी के घर के बाहर आकर, अरे मुन्नी मौसी दरवाज़ा खोलो, मुन्नी मौसी दरवाज़ा खोलो। कालू भैया, शायद मुन्नी मौसी सो गई है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे कालू भैया, इससे सही तो आप मेरे घर में चलो, मेरे घर में कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम वहीं पर आग जला लेंगे, शायद मुन्नी मौसी सो गई होगी। चलो चलो चलते हैं टूनी बहन, शायद ये दोनों मेरे घर के बाहर से चले गए। चलो मैं आग जला लेती हूँ। और मुन्नी मौसी जैसे ही आग का ठेले को उठाती है तो वो सारी लकड़ियाँ आग पकड़ लेती है और वहाँ पर उसके घर में आग लग जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, कोई है, कोई है। अरे कालू भैया, ये तो मुन्नी मौसी की आवाज़ है, चलो हम जाकर देखते हैं। अरे मुन्नी मौसी, क्या हुआ? गेट खोलो। अरे कालू भैया, ये गेट नहीं खुल रहा है, आप दरवाज़ा तोड़ दो। और कालू कौवा दरवाज़ा तोड़कर मुन्नी मौसी को बचा लेता है और पास के तालाब में उसे पानी में छोड़ देता है। और थोड़ी देर में मुन्नी मौसी पानी से बाहर आ जाती है और कालू कौवे और टूनी चिड़िया से कहती हैं, अरे मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत क्या हुआ मुन्नी मौसी, आप ऐसे क्यों बोल रही? वो मेरे पैर में कोई मोच नहीं आई थी, वो तो मैंने ऐसे ही तुमसे अपना काम करवाया और जिसके कारण मेरे पंख जल गए, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कहने के बाद टूनी चिड़िया और कालू कौवे ने मौसी को माफ़ कर दिया। मुझे तो इसकी सज़ा मिल गई है, मेरी पंख भी जल गई है, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे वे सब खुशी खुशी रहने लगे। कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली।